इमेजिन करो कि आप एडिट करने बैठे हो और आपके पास जो फुटेज आया है, फिर वो चाहे आपने खुद शूट किया हो या आपके कैमरामैन ने या आपके क्लाइंट ने भेजा हो, वो शेकी सा है, मतलब कैमरा हिल रहा है जैसे हिलना नहीं चाहिए, और आपको उसको स्टेबल करना है और आप यूज़ कर रहे हैं DaVinci Resolve। तो कैसे उसको स्टेबलाइज करेंगे और कैसे उसको सेट करेंगे, आज हम देखेंगे DaVinci Resolve की क्लास नंबर 13 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ समझ लें कि जो आपके पास स्टेबलाइजेशन है DaVinci Resolve में, वो दो तरह की है। पहले मैं दो तरह के शॉट्स बता दूं, समझा दूं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं दो तरह की क्यों कह रहा हूँ। एक तो इस तरह की अनस्टेबल फुटेज हो सकती है कि जिसमें आपके पास ट्राइपॉड था ही नहीं और आपने ट्राइपॉड वाला काम किया है, मतलब आप कोशिश करके स्टेबल रख के किसी प्रोडक्ट को या किसी पर्सन को शूट कर रहे हो और आप चाह रहे हैं कि जी कैमरा हिले नहीं। उसूलन आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं था तो आपने शूट कर लिया अपने हाथों से और अब आप चाह रहे हैं कि वो ऐसा लगे कि जैसे किसी ट्राइपॉड पर कैमरा रखा हो। तो एक तरह की तो ये हो गई। दूसरी फुटेज वो होती है जिसमें हम कैमरा ले करके चल रहे होते हैं, फिर वो चाहे किसी सीन को शूट कर रहे हो, चाहे किसी कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हों, या पूरे सीन को हम शूट करते हुए चल रहे हों और आपके पास गिम्बल ना हो और आपके पास स्टेबलाइजेशन किसी भी तरह की ना हो। ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे फ़ोन्स में बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन है और कैमरास में भी है, लेकिन कैमरास वाली थोड़ी सी लिमिटेड है और हम चाह रहे हैं कि जी हमारा बटरी स्मूथ शॉट हो जाए जैसे गिम्बल वाला, विदाउट एनी गिम्बल। लेकिन कुछ कॉन्स हैं इसमें। कॉन सबसे पहले तो ये है कि इवन जो एक्शन कैमराज होते हैं वो भी जो आपको स्टेबल फुटेज देते हैं, वो याद रखिएगा वो ज़रा जूम इन करके क्रॉप करते हैं। तो DaVinci Resolve हो या प्रीमियर हो, वो सब यही करेंगे, जूम इन करके थोड़ा सा क्रॉप करेंगे। तो अगर आपने वाइड एंगल लेंस यूज़ किया है तो परफेक्ट, लेकिन अगर आपने स्टार्ट ही जूम से लिया है तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दोनों तरह की जो स्टेबलाइजेशन है, जिसमें मैंने कहा था कि ट्राइपॉड लॉक वाला और एक मूविंग कैमरा वाला, दोनों आज हम देखेंगे। फुटेज में आप लोगों के साथ जो यहाँ पर यूज़ करूँगा उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लें और चाहें तो साथ साथ कर लें या पहले वीडियो देख लें, बट देख लें, वीडियो ऑनलाइन देखें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा जी, सो मेरी स्क्रीन पर यहाँ देखें ये DaVinci Resolve खुला हुआ है। मेरे पास एक फुटेज तो ये है, और अगर आप इसको देखें, मैं इसको ज़रा स्पीड में चलाता हूँ तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसूलन तो ये ट्राइपॉड लॉक होना चाहिए था, बट यार ये हिल रहा है भाई, ये ठीक ठाक हिल रहा है और हमें इसको स्टेबलाइज करना है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेबलाइजेशन। लेट्स से मैं इस वीडियो को उठा करके अपनी टाइमलाइन पर ला करके रख रहा हूँ। मैं इस वक्त अपने एडिट टैब में मौजूद हूँ DaVinci Resolve के, और इस वक्त मैं ये आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जो मेरी टाइमलाइन पर है, और यहाँ पर आपको ये एक्चुअल शॉट दिख रहा है। नाउ इफ़ इन केस आपका ये इंस्पेक्टर ना खुला हो तो यहाँ ऊपर से जा करके इंस्पेक्टर खोल लीजिएगा, ठीक है जी। एंड उसके बाद फिर आपने सबसे पहला काम ये करना है कि वीडियो को आपने सेलेक्ट करना है, मतलब इस क्लिप को सेलेक्ट करके रखें और साथ ही साथ यहाँ इंस्पेक्टर में देखें तो ये रहा आपका स्टेबलाइजेशन। इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहला बटन स्टेबलाइज का है, ये हम क्लिक करेंगे, लेकिन रुक जाएं, नीचे आ जाएं, आपके पास कुछ मोड्स दिए हुए हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ आ जाएं कैमरा लॉक। इस सिचुएशन में हमें कैमरा लॉक करना है। ना पहले तो मैं एक चीज़ आपको दिखा दूंगी। लेट्स से अगर मैं जूम करता हूँ इस लाइन को, खाली इस लाइन को देखें, मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि जी कितनी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है। सो बैकग्राउंड से ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि जी कैमरा हिल रहा है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ नीचे देखें तो आपके पास दिया हुआ है कैमरा लॉक। now, जैसे ही मैं इस कैमरा लॉक पर क्लिक करता हूँ, या नीचे जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं ये सारी डिसेबल हो जाएंगी। ये क्या है, ये अगली फुटेज में इसी वीडियो में हम देखते हैं। मोड जो हमारा इस वक्त डिफ़ॉल्ट है, पर्सपेक्टिव, हम उसी पर रखते हैं एंड देन स्टेबलाइज को हिट करते हैं। जैसे ही मैंने किया ये स्टेबलाइज इसने कर दिया। अब ज़रा इस वीडियो को प्ले करके देखें, ये आपका वीडियो स्टेबल हो चुका है। इवन आप इस लाइन को ज़रा जूम करके देखें तो बहुत हद तक सेट हो गया है ना। बज़ाहिर देखने में तो ये स्टेबलाइज हो चुका है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें अभी भी मसला है। मसला क्या है? प्रॉब्लम ये है भाई कि अगर मैं इसको ज़रा स्पीड में चलाऊं तो यू वुड बी एबल टू सी कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा जेली टाइप फील हो रहा है, पीछे के कैबिनेट्स थोड़े से ऐसे लहराते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ ओके। हम एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि पर्सपेक्टिव की जगह सिमिलैरिटी रख के फिर स्टेबलाइज करते हैं। याद रखिएगा, ये जब भी आप कोई प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, सिमिलैरिटी या मोड चेंज करते हैं,
तो एक बार फिर से आपको स्टेबलाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। अब ज़रा चला के देखें ज़रा स्पीड में। सो अभी भी हिल तो रहा है, लेकिन ओवरऑल यार मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक स्टेबल हो चुका है। लेट्स से मैं ट्रांसलेशन पे करता हूँ एंड देन स्टेबलाइज, और अब भी हो रहा है। सो देखें कैमरा एक्चुअली शेक बहुत था, लेकिन अगर मैं नॉर्मल पेस पर प्ले कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं यार, ये ट्रांसलेशन पे बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। लेट्स गो फॉर पर्सपेक्टिव। आई थिंक पर्सपेक्टिव वाला बिल्कुल परफेक्ट था ना। याद रखिएगा यार, ये 100% एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा बहुत स्पीड में जब आप चलाएंगे तो आपको फील होगा, ठीक है। आई थिंक पर्सपेक्टिव पर रखते हुए अगर हम करें तो ये बहुत हद तक स्टेबल हो चुका है। अगर आपको लग रहा है नहीं हुआ तो इसको स्टेबलाइजेशन ऑफ करके देख लें भैया, बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, ठीक है जी। सो ये तो हो गई हमारी एक तरह की स्टेबलाइजेशन। दूसरी स्टेबलाइजेशन यार जिसमें मैंने कहा था कि कैमरा मूव हो गई, ये वाला एक फुटेज है मेरे पास। एंड अगेन फिर कहूँगा कि लिंक नीचे दिया हुआ है, ये फुटेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये मूविंग शॉट है, इसको भी हम कर सकते हैं ठीक इसी तरह से। लेट्स कीप इट ओवर हियर और इसको सेलेक्ट रखें, और मैं गया सिंपली स्टेबलाइजेशन में। पर्सपेक्टिव रखें, कैमरा लॉक इस बार नहीं करना है। अच्छा, यहाँ नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपके पास कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, क्रॉपिंग रेशियो, स्मूथ एंड स्ट्रेंथ। क्रॉपिंग रेशियो क्या है कि जी आप इसको कितना क्रॉप करने की इजाज़त दे रहे हैं। 0.5 इज़ ओके। अगर आप इसको बढ़ा करके 1 पे रख देंगे तो दैट मीन्स कि आप क्रॉप करना अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग, आपका स्टेबल कुछ भी नहीं होगा फिर। सो 5 था, मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले आके थोड़ी सी वैल्यू नीचे ले आता हूँ, एंड देन स्मूथनेस मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, एंड स्ट्रेंथ अगेन ये भी 1 है, इसको 1 रखिएगा। 1 मीन्स फुल स्ट्रेंथ। थोड़ी सी भी कम करेंगे तो ये हल्का सा आपको हिलता हुआ देगा। कई मरतबा हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जी हमें थोड़ा सा हैंड हेल्ड फुटेज का लुक फील देना है, लेकिन इतना ज़्यादा शेकी ना हो जितना है, तो थोड़ा सा कम हिलता हुआ, तो उसके लिए आप स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर सकते हैं। स्टेबलाइज करेंगे इसको एंड चेक करें। सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट की मेरे ख्याल से वो है जूम। सही, थोड़ा सा ये आपका ओरिजिनल से जूम इन हो गया, और अब अगर आप देखें तो फुटेज बहुत हद तक सही हो गया, लेकिन एक मसला है। कैन यू फील ओवर हेयर, ये जो कैबिनेट्स हैं इसको ज़रा देखिएगा। यस, यहाँ पे ये झटका आ रहा है। ये जो झटका आ रहा है ना भैया, ये बुरा लग रहा है। ये चीज़ हम सही कर सकते हैं अपने इन मोड्स के थ्रू। पर्सपेक्टिव की जगह लेट्स गो फॉर सिमिलैरिटी एंड देन स्टेबलाइज अगेन। अब ज़रा प्ले करके देखें। हाँ, परफेक्ट फिट हो गया। याद रखिएगा 100% नहीं होगा, बहुत ज़्यादा 100% करने की ज़रूरत भी नहीं है। स्मूथनेस थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ एंड देन अगेन स्टेबलाइज। चाहें तो इसका क्रॉप और थोड़ा बढ़ा दें तो बेसिकली हो गई कि और थोड़ा सा जूम इन हो जाएगा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। और अब चला के देखें। दिस इज़ अमेजिंग, सही है, एंड आई थिंक वी आर गुड। सो याद रखिएगा यार, ये मैं समझता हूँ कि DaVinci Resolve का एक इतना पावरफुल फीचर है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्रीमियर में भी स्टेबलाइजेशन है, और ट्रस्ट मी इतनी आसान और इतनी अच्छी और इतना फास्ट नहीं होती। DaVinci Resolve अल्लाह जाने क्या कर रहे हैं ये लोग, बहुत फास्ट स्टेबलाइजेशन और बहुत ही परफेक्ट। हम फ़ौरन इंस्टेंटली चीज़ों को चेंज करके रिजल्ट्स देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बस यहाँ तक ख़त्म शुरू, लेकिन रुकना नहीं। GFX मेंटोर के नेक्स्ट वीडियो का मज़ा अलग ही होगा। स्टे ट्यून्ड।